जय हिंद। आप लोग को इस वीडियो में पढ़ना है ना कि टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, यानी कि चालकत्व के अनुसार ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंडक्टिविटी का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए कंडक्टिविटी याद रखिएगा कि किसी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, करंट के प्रवाह को ही चालकत्व कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब कंडक्टिविटी के अनुसार जो होता है सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया। याद रखिएगा कंडक्टिविटी के अनुसार सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है चालक, ठीक है, चालक पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। दूसरा होता है कुचालक, इसका इंग्लिश होता है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। और तीसरा का जो टाइप होता है वो होता है अर्धचालक, ठीक है। कंडक्टिविटी के अनुसार सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, ये चालक के ठोस के जो प्रकार होता है कंडक्टिविटी के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि चालक किसको बोला जाता है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा जिस सॉलिड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा जिस सॉलिड से करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में इससे सवाल पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा जितने सारे हम तार बनाते हैं, वायरस बनाते हैं, तार बनाते हैं, ये सभी जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये सभी जो होते हैं चालक पदार्थ के एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्या होता है कुचालक वैसे पदार्थ जिससे होकर, वैसे ठोस पदार्थ जिससे होकर धारा का चालन नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको याद रखिएगा, ठीक है, जैसे वुड्स हो गया, लकड़ी, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, उसी तरह से रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी जो होते हैं कुचालक पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, अर्धचालक वैसा ठोस जिसका चालकत्व जो होता है कुचालक से ज्यादा होता है लेकिन चालक से कम होता है। अर्थात कहने का मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसके चालकत्व कुचालक और अर्धचालक के बीच में होता है, जिसे धारा का चालन कम मात्रा में होता है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको जो सेमीकंडक्टर पढ़ना है एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वह अर्धचालक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब आप लोग को जो पढ़ना है अर्धचालक के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला का होता है अंतर्निहित अर्धचालक, ठीक है, अंतर्निहित अर्धचालक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या होता है बाह्य निहित अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला होता है अंतर्निहित अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा का होता है बाह्य निहित अर्धचालक, जिसका इंग्लिश में बोलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्धनिहित अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो अर्धचालक हम दो एग्जांपल बताए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो इसमें करते क्या है कि अगर हम प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जो होता है उसका हम अगर लैटिस लेते हैं, जैसे एग्जांपल में थे सिलिकॉन का हम लैटिस बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का बनाते हैं,
वैसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें बाहर से कोई दूसरा पदार्थ न मिलाया गया हो, उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें बाहर से कोई भी इम्प्योरिटी दूसरा पदार्थ नहीं मिलाया रहता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, इस सिलिकॉन का लैटिस में कोई दूसरा इम्प्योरिटी पदार्थ नहीं मिला है, अर्थात ये बिल्कुल प्योर है, तो इस सिलिकॉन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। अब वहीं से इसका उल्टा होता है एक्सट्रिंसिक बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसा कंडक्टर जिसमें बाहर से कोई दूसरा इम्प्योरिटी मिलाया रहता है, उसको बाह्य निहित अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम करते क्या है कि इस सिलिकॉन में कोई दूसरा बाहर से दूसरा इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अर्थात मान लीजिए कि इस सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दिए, ठीक है, क्या मिला दिए, आर्सेनिक। तो इसमें सिलिकॉन में कोई बाहर से दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं, तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बाह्य निहित अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आपको जो पढ़ना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आई थिंक आप लोग समझ होंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को याद रखिएगा दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा का होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर से। और साथ ही केमिस्ट्री में, फिजिकल के अलावा ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो चलिए अब आप लोग को जो पढ़ना है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप्स है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, एन का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है, एन का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव केमिस्ट्री मतलब इसको क्या बोला जाता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा जब अधिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी नेगेटिव चार्ज से एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसको हम लोग आप समझते हैं, ठीक है। इसको समझिए, जैसे कि आप लोग को मतलब मालूम होना चाहिए कि प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जो होता है, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जो होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे धारा का चालन नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें हम करते क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब जाके इस सिलिकॉन और जर्मेनियम से धारा का चालन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको समझिए, चलिए देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग अलग से याद रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आता है ग्रुप 14 में आता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और प्लम्बन, ठीक है। ग्रुप 13 में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और वर्ग 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये सभी जो होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आता है वर्ग 14 में आता है, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 4 होती है। ग्रुप 15 में जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 5 होता है। ग्रुप 13 में जो भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। तो अब यहाँ पर जरा समझिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग को ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आप देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा बनता है। जैसे मान के चलिए कि हम सिलिकॉन का लैटिस लिए हुए हैं, ठीक है, सिलिकॉन का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन का हमने लैटिस लिया। अब इस सिलिकॉन देखिएगा, अब यहाँ से मैं पूछूं कि किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक है या फिर इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर ये बिल्कुल प्योर है तो ये जो होगा इंट्रिंसिक होगा। अगर इसमें बाहर से कोई दूसरा इम्प्योरिटी मिला देते हैं तब ये जाकर के एक्सट्रिंसिक बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का एक लेटेस्ट लिया हुआ है, इस सिलिकॉन में बाहर से कोई दूसरा इम्प्योरिटी नहीं मिला है, अर्थात ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अंतर्निहित अर्धचालक है। अब करते क्या है कि इस सिलिकॉन में आप ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी कार्बन का होता है सेम प्रॉपर्टी सिलिकॉन का भी होता है।
तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डन बना करके बॉन्ड बनाया हुआ है। अब करते क्या है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट अर्थात सिलिकॉन चाहे जर्मनी आप जो भी लिख सकते हैं, इसमें करते क्या है कि ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 में एलिमेंट्स को नाइट्रोजन को नहीं मिला सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, फास्फोरस ये नहीं मिला सकते क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो नॉन मेटल्स है। अब करते क्या है, आर्सेनिक को मिलाते हैं। ठीक है, किसको मिलाते हैं, आर्सेनिक को। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है ना, कि जैसे कि ग्रुप 14 में ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाएंगे, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको डॉपिंग कहा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। याद रखिएगा, किसी एलिमेंट्स में दूसरे एलिमेंट्स को मिलाने के जो प्रोसेस होता है उसको डॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए करते क्या है कि इस सिलिकॉन में करते क्या है कि आर्सेनिक को जब हम मिलाएंगे तो आर्सेनिक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो इसमें से समझ के चले मैंने यहाँ पर आर्सेनिक मिला दिया। ठीक है, आर्सेनिक यहाँ पर क्या कर दिया, मिला दिया। तो आर्सेनिक के पास 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जबकि आर्सेनिक के 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर आर्सेनिक का ये वाला सिलिकॉन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बिल्कुल फ्री हो गया। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पर भी आर्सेनिक को मिला दिए, तो आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या है कि पूरे इस लैटिस में चक्कर लगाने लगता है, घूमने लगता है, जिसके कारण इस सिलिकॉन से नॉर्मल टेम्परेचर पर भी धारा का चालन होने लगता है। तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एन का मतलब होता है निगेटिव, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण इस सेमीकंडक्टर से धारा का चालन हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के जो सारे सेमीकंडक्टर बनेंगे उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब देखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एन का मतलब निगेटिव तो पी का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तब यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे मान चलिए एग्जाम्पल में अगर देते हैं कि समझ के चलिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर किसी कारण बस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाता है तो बीच में कौन सा चार्ज बचेगा, ध्यान में रखिएगा, प्लस बचेगा। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो उसके स्थान पर प्लस चार्ज बचता है, जिसको होल कहते हैं। याद रखिएगा, होल। ठीक है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझिए। समझ के चलिए मैंने फिर से सिलिकॉन का एक लैटिस बनाया। ठीक है, सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, सिलिकॉन का ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एकदम बिल्कुल पूछेगा। सिलिकॉन का मैंने फिर से एक लैटिस बनाया, सिलिकॉन। अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ग्रुप 14 में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिला देंगे तो याद रखिएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और ग्रुप 14 में ग्रुप 13 वाले को एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो ये बनेगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। देखिए अब कैसे, अगर देखिए क्या करते हैं कि इस सिलिकॉन जो है पूरा प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम कोई कुछ भी मिला दीजिए, समझ के चलिए मैंने इसमें बोरॉन मिलाया। ठीक है, अब बोरॉन के पास जैसे ही इसमें बोरॉन मिलाएंगे तो सिलिकॉन यहाँ से अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से गायब हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, बोरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है, जबकि यहाँ पर सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से गायब हो गया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ये होल जो होता है कौन सा चार्ज होता है, इस पे प्लस होता है। समझ के चलिए यहाँ पर बोरॉन मिला दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, बोरॉन मिला दिए, तो बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है, जबकि यहाँ से सिलिकॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर गायब होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, जो कौन सा चार्ज होता है, प्लस का होता है। अब देखिए अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तब तक होता क्या है कि समझ के चलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, डिस्प्लेस हो गया। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो था गायब हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और यहाँ वाला गायब हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इस तरह से होता क्या है कि ये जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरे लैटिस में घूमने लगता है, तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बना होता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके कारण इससे धारा का चालन होने लगा, इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण।
तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रुप 14 में ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और ग्रुप 14 में ग्रुप 13 वाले को मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक ये सभी जो आप लोग को टॉपिक आप लोग का पढ़ाए आप लोग को समझ में आ गया, तो इसको आप लोग पूरा बढ़िया से एक बार तैयारी कर लीजिएगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहा जाता है, और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो भी कंडक्टिविटी के अनुसार सॉलिड पढ़ाएंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आप लोग को जो भी वीडियो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, जैसे कि इसके बाद जो भी टॉपिक आप लोग वीडियो में पढ़ाएंगे, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप बढ़िया लगा हो तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।